अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने लगे हैं। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट फॉर एनी होल नंबर n का स्क्वायर रूट इज़ एदर अ होल नंबर और इज़ इर्रेशनल। मीन के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम कोई भी n नंबर उठाएं होल सेट में से तो उसका स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो या तो एक होल नंबर होगा या एक इर्रेशनल होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, होल होगा या इर्रेशनल होगा। तो मैं इसको मैथमेटिकली वे में समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी एक होल सेट है, इस सेट में से हम कोई एक नंबर उठाते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा या वो तो होल नंबर होगा, मीन का जो आंसर आएगा वो इस सेट में होगा, या वो जो जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे वो एक इर्रेशनल नंबर बना रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें कि हमारे पास मैंने यहाँ से 4 उठाया, आंसर 2 आया। 9 उठाया, आंसर 3 आया, मीन के हमारे पास एक होल नंबर आ रहा है। 16 पिक किया, उसका आंसर 4 आ रहा है, मीन के ये भी हमारे पास क्या है, एक होल नंबर आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास शो हो रही है कि अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर पिक करता हूँ जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो हमेशा हमें एक होल नंबर दे रहा है। देखिए हमारे पास 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर था, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर था, 16 भी इसी तरह। अगर हम आगे भी जाएं 25, 36, 49, तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो हमारे पास उनका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक होल नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा नंबर पिक करता हूँ जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मीन के जैसे मैंने 2 पिक किया, 3 पिक किया, तो वो ये मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर ये क्या देंगे, हमें एक इर्रेशनल नंबर दे रहे हैं। मीन के हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर बना रहे हैं। 2 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है। 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। तो हमने इसको 2 का स्क्वायर रूट को इर्रेशनल प्रूफ किया हुआ है। 3 वाले को भी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये 2 का स्क्वायर रूट एंड 3 का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये भी आप जाके इनके प्रूफ देख सकते हैं। तो हमारे पास है, अब हमने यहाँ से हमारे पास इतना तो पता हमें चल गया यहाँ से कि हमारे पास कब होल नंबर आएगा और कब हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। वो क्या था कि अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा होल नंबर आएगा, और जब हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेते तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब यहाँ पे हम 2 केस बनाएंगे इसको जनरली प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अब ये तो मैंने समझने के लिए आपको सब कुछ बताया, लेकिन हमने इसको जनरली प्रूफ भी तो करना है। तो अब हम इसको ना जनरली प्रूफ करते हैं। तो 2 केस बनाएंगे। फर्स्ट केस में हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक होल नंबर देगा, और केस नंबर 2 के अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमें एक इर्रेशनल नंबर देगा। तो ये देखें, हमने इसी तरह हमने केस बना लेने। केस नंबर 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रूफ के थ्रू प्रूफ करने लगे हैं। तो डायरेक्ट प्रूफ अगर आपने नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे पास है कि इफ़ n इज़ अ होल नंबर, ये हमारे पास गिवन है, एंड इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लेके चलते हैं कि अगर ये एक परफेक्ट ऐसा नंबर हम लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो देखिए हमने नंबर ले लिया b का स्क्वायर। मीन कि आप जैसे हमने यहाँ पे लिया था, हमने 2 मतलब 2 की पावर 2 ली थी, इसी तरह हमने 3 की पावर 2 ली थी, इसी तरह हमने 4 की पावर 2 ली थी। हमारे पास आंसर क्या आया था, एक होल नंबर आया था। तो यहाँ पे हम लोग ये जनरली प्रूफ करने लगे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बी कोई नंबर है, वो क्या हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम n का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक क्या आ जाता है, एक होल नंबर आ जाता है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया बाई डायरेक्ट प्रूफ कि हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास कोई n
होल नंबर हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो अगर हम n का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा आंसर क्या देगा, हमें एक होल नंबर देगा। n स्क्वायर क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा अगर हमारे पास n एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह हम अब आते हैं सेकंड केस की तरफ कि हमारे पास वो क्या था, हमने जो पहले प्रूव किया था कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमेशा हमारे पास होल नंबर आएगा। अब सेकंड केस बना रहे हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या आएगा, फिर इर्रेशनल नंबर आएगा। तो हम इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करने लगे हैं। पहले केस को हमने बाय डायरेक्ट मेथड किया था, अब इसको बाय कंट्राडिक्शन करने लगे हैं, जो हमारे पास सेकंड केस है। तो क्या है हमारे पास, हम पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि हमारे पास इफ़ n अगर होल नंबर है और जो हमारे पास n है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास n क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये तो हमने बता तो दिया, लेकिन अब हमने इसको प्रूव भी तो करना है। तो प्रूफ हम इसको बाय कंट्राडिक्शन करने लगे हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम सपोज़ हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है हम उसके निगेशन को लेके चलते हैं, उसके उलट लेके हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास सपोज़ n ये तो होल नंबर है और एक अगर n हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने प्रूफ क्या करना है कि n इरेशनल है, प्रूफ हमने ये करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन हम इसको लेके चलेंगे कि ये क्या है, एक n स्क्वायर रूट है, हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब हम देखें अगर हमारे पास n का स्क्वायर रूट अगर एक इरेशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम n के स्क्वायर रूट को a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a यहाँ पे जो a एंड b होंगे वो एक दोनों इंटीजर होंगे और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। और a ओवर b ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये क्या होगी, एक लोवेस्ट फॉर्म होगी। तो हम ये मैं लोवेस्ट फॉर्म को भी पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फ्रैक्शन जो मज़ीद कैंसिल आउट ना हो, वो क्या होती है, हमारे पास एक फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म होती है। हम इसका पे स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। हम स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन कि अब यहाँ से एक चीज़ शो हो रही है कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है, एक एन का मल्टीपल है। क्या है हमारे पास, एन का क्या है, मल्टीपल है। इसी तरह अगर मैं देखूँ यहाँ पर अगर n का मल्टीपल है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि हमारे पास जो n है वो एक है, a का जो हमारे पास है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या अब देखें यहाँ पे अगर n a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो n जो होगा वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे इसको सेकंड मतलब मेथड से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर इज़ मल्टीपल ऑफ n। तो अगर हमारे पास ए स्क्वायर मल्टीपल है एन का तो हमारे पास जो ए होगा वो भी क्या होगा, एन का मल्टीपल होगा। जब ए स्क्वायर ए अगर एन का मल्टीपल है तो मैं लिख सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू एन के। ठीक है, ये उसी तरह भी कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले थ्योरम को प्रूव किया था कि हमारे पास जो मतलब 3 के स्क्वायर रूट को और 2 के स्क्वायर रूट को वहाँ पे हमने मल्टीपल के फॉर्म में उनको इस स्टेटमेंट को लिखा था। तो हमारे पास अगर ए स्क्वायर रूट एन का मल्टीपल है तो जो ए होगा वो भी एन का मल्टीपल होगा। तो हम अगर ए एन का मल्टीपल है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एन के की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह अब हम क्या करते हैं, इसी ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ से जब बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है तो यहाँ से एक और चीज़ हमें शो हो रही है कि जो बी स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एन का मल्टीपल बी बन रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास बी स्क्वायर एन का मल्टीपल बन रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास कि जो बी होगा वो भी क्या होगा, एन का मल्टीपल होगा। देखिए हमारे पास जो बी होगा वो भी क्या होगा, एन का मल्टीपल होगा। तो इसको मैंने यहाँ इस डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो क्या है, एन का मल्टीपल बना रहा है। या इन दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एन है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर एन बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो एन होगा वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो अब तो हम जब डिवाइड करेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू एन के टू। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले वर्ड यूज़ कर चुका था के, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लें, बल्कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, K1 का नाम कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ए इज इक्वल टू एन K1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी एन K2। तो हमारे पास क्या अब ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई।
और हमारे पास जो एक सपोजिशन थी वो क्या थी कि जो हमारे पास ए और बी क्या है, एक इन लोवेस्ट फॉर्म में है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई। अब जब हमने सपोज़ किया था कि ए और बी हमारे पास क्या है, एक लोवेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। क्या कंट्राडिक्शन आई कि ये हमारे पास ये जो टर्म है ये तो मज़ीद कैंसिल आउट हो रही है, देखिए हमारे पास एन से कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ जो हमने अजप्शन की थी उस अजप्शन में क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो क्या है कि विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट ए बी इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म, मीन कि हमारे पास क्या कंट्राडिक्शन आ गई कि जो हमने सपोज़ किया था कि जो ए और बी है वो एक फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारे पास प्रूव हो गया बाई कंट्राडिक्शन कि हमारे पास अगर n एक होल नंबर हो और जो हमारे पास n हो वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो दो केस बनाए थे हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि अगर कोई हमारे पास होल नंबर हो और हम उसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर पिक करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। अगर हमारे पास कोई होल नंबर पिक करते हैं और वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा।